જય અવધૂત. શ્રાવણના પવિત્ર માસમાં ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીનું સાનિધ્ય આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે અને તેને કારણે આપણી ભક્તિ દ્રઢ બની છે. શ્રાવણ માસમાં સદાશિવના સ્મરણ અને પૂજાની સાથે સાથે જન્માષ્ટમીનો પાવન પર્વ ઉજવવાની તક આપણને મળી. પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સૌ નાથ ભક્તોએ હર્ષોલ્લાસ સાથે પોતપોતાના ઘરે બાલકૃષ્ણની છબી આગળ દીપ પ્રગટાવી અને રીતે જન્માષ્ટમી ઉજવી. વળી તેના ફોટા ફેસબુક તેમજ વિચાર ગંગા પર મૂકીને સૌએ પોતાનો ઉત્સાહ પ્રગટ કર્યો. 15મી ઓગસ્ટ અને શનિવારે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થની PDF બહાર પડશે, જે વિચાર ગંગાના ગ્રુપ દ્વારા તમને મળી જશે, તો તેની નોંધ લેશો. મહામારીને કારણે હાલ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું PDF સ્વરૂપે વિતરણ થઈ રહ્યું છે. આ મહામારી દરમિયાન સૌએ પોતાની કાળજી અવશ્ય રાખવી. માસ્કનો ઉપયોગ કરવો, સાબુ તેમજ સેનિટાઈઝરનો વારંવાર હાથ ધોવા માટે ઉપયોગ કરતા રહેવું, બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવું તેમજ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન પણ કરતા રહેવું. નિત્ય પૂજા, પાઠ, સ્મરણ, ચિંતન અને ગ્રંથ વાંચન પણ કરતા રહેવું. તો હવે આજના પ્રસંગે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર પ્રાર્થના છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. શાંતાકારં શિખરશયનં નીલકંઠં સુરેશં વિશ્વાધારં સ્ફટિકસદસં ગૌરવર્ણં શુભાંગં ગૌરીકાન્तं ત્રિતનનયनं યોગવિદ્યાનગમ્યં વંદે શંભુ મહાભયહરણં સર્વલોકૈકનાથં. ઓમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ ગોપાલાય ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. બોલીએ આદિનાથ શંકર ભગવાન કી જય. બોલીએ રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. ઈષ્ટ દેવતા નવનાથ 84 સિદ્ધો કી જય. સદગુરુ સાનિનાથ મહારાજ કી જય. સત્ય સનાતન હિન્દુ ધર્મ કી જય. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. यहीं हम सबके हृदय में, हम सबके चिदाकाश में चिन्मय ज्योति स्वरूप, आनंदमय स्वरूप और प्रेममय स्वरूप विराजमान ऐसे भगवान आदिनाथ शंकर के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन. एवं जिनकी कृपा से हमने भगवान आदिनाथ के सानिध्य को प्राप्त किया, उनके ही मंत्र का श्रवण करते हुए और गुरु मंत्र का जाप करते हुए हमने भगवान महादेव की कृपा प्राप्त की. ऐसे हमारे गुरुवर्य सदगुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम. एवं जो भी नाथ भक्त पिछले कई समय से घर बैठे ही
फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से नित्य नियम से एक अनुष्ठान के रूप में गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, श्रावण मास की शिव पूजा का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूद, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। श्रावण मास उत्तम मास है, श्रेष्ठ मास है, परम पवित्र मास है, क्योंकि श्रावण मास में सहज और सुलभ हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हो जाती है। और यही मास का महत्व समझते हुए हम सब पिछले 3 गुरुवार से गुरु दरबार में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव के महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और जैसे हमारा अनुभव हो रहा है, जैसे हमारी ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति और अनुभव को साथ में रखते हुए हम नित्य और नियम भगवान शिव की उपासना करते हुए उनके समीप पहुंचने का भक्ति रूपी एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आज का गुरुवार यह श्रावण मास का चौथा गुरुवार है, श्रावण मास का अंतिम गुरुवार है। इसलिए कहा जा सकता है कि पिछले 3 गुरुवार से जो भी हमने पूजा की, जो भी व्रत किए, जो अनुष्ठान किए, वो पूजा, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान आज के दिन, श्रावण मास के अंतिम गुरुवार के दिन हम संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से भगवान महादेव के चरणों में समर्पित कर देंगे। और समर्पित करने का एक ही हेतु है कि हमारे जीवन को स्थिरता प्राप्त हो, हमारे जीवन को समृद्धि प्राप्त हो, हमारे जीवन को सानिध्य प्राप्त हो। स्थिरता इसीलिए आवश्यक है कि जीवन में जब तक स्थिरता नहीं प्राप्त होती तब तक जीव अपने आत्मस्वरूप को, अपने शिव स्वरूप को पहचान नहीं सकता। इसीलिए इस जीव को स्थिरता चाहिए कि वो अपने अंदर बसे हुए आत्मस्वरूप को यानी शिव स्वरूप को समझ पाए। हमें इसीलिए समृद्धि भी चाहिए कि समृद्धि हमारी शांतिपूर्ण हो। ये जीवन जीने के लिए परमात्मा हमें जो भी कुछ देता है उस पर उपभोग शांतिपूर्ण हम कर पाए। परमात्मा हमें जो भी संपत्ति देता है उसका उपभोग शांतिपूर्ण हम कर पाए। और जो भी कुछ थोड़े में हमें मिल रहा है वो थोड़े में बहुत समझते हुए हम हमारे जीवन को शांतिपूर्ण रूप से आनंदप्रद हम पूर्ण करें। इसलिए हमें जीवन में समृद्धि भी चाहिए और साथ साथ हमें जीवन में एक सानिध्य चाहिए, क्योंकि सानिध्य का महत्व वर्षों से है, अनेक जन्मों से है, अनेक युगों से है। और इसलिए आप देखिए कि सृष्टि को जब जब जरूरत पड़ी तब तक भगवान ने जन्म लेते हुए अपना सानिध्य इस सृष्टि को दिया है। जब जब हमें जीवन में आश्वासन की आवश्यकता हुई तब तक वेदों के विचारों के माध्यम से, ग्रंथों के विचारों के माध्यम से हमें मानसिक सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। यानी सानिध्य की आवश्यकता
सृष्टि को भी होती है, प्रत्येक प्राणी मात्र को होती है, हमारे जीवन को भी होती है, हमारे मन को भी होती है। और इसीलिए हमें जीवन में ऐसा सानिध्य चाहिए जो सानिध्य हमसे भी व्यापक हो। हमें जीवन में ऐसा सानिध्य चाहिए जो सानिध्य अभोनिधि हो, गुणों से भरा हुआ हो। हमें जीवन में ऐसा सानिध्य चाहिए जिसका फल आनंददायी हो। छोटा बालक होता है, वो पूरे दिन कितना भी खेल ले, पूरे दिन कितना भी घूम ले, या पूरे दिन कितना भी खाना खा ले, लेकिन जब रात को उसे विश्राम की जरूरत होती है, तब उस बालक को अपनी मां के सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में 1 मिनट न बैठने वाला बालक, किसी को याद न करने वाला बालक, जब रात्रि में निंद्राधीन होने लगता है, तब वो बाकी सब वस्तुओं से अलग होने लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, और तब वो कोने कोने में अपनी मां को ढूंढता है। अपने जो खिलौने हैं उसे भी बाजू पे फेंक देता है, अपने जो मित्र है उसे भी छोड़ देता है, लेकिन कोने कोने में अपनी मां को ढूंढता है कि अगर मां मिल जाए तो उसकी गोद में मैं आसरा ले लूं। तो आप सोचिए कि दिन भर खेलने वाला बालक विश्राम के लिए मां के सानिध्य को ढूंढता है। जब धरती तप जाती है और धरती में जब बाफ पैदा हो जाती है, तब यह धरती भी वर्षा के सानिध्य की इच्छा करती है, और जब उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरे, तब यह धरती भी शांत हो जाती है। यानी धरती को बारिश के सानिध्य की आवश्यकता हो जाती है, बालक को मां के सानिध्य की आवश्यकता हो जाती है। पूरे दिन धूप में दौड़ने वाले को 2 मिनट के लिए वृक्ष के सानिध्य की आवश्यकता पड़ जाती है। तो सोचिए कि हम तो अनेक जन्मों से 84 लाख योनियों से पसार होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें भी जीवन में एक सानिध्य की आवश्यकता है, और वह सानिध्य होता है हमारे सद्गुरु के दरबार का। इसलिए हमें भी आवश्यकता है गुरु दरबार के सानिध्य की, कि गुरु के दरबार का सानिध्य हमें हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो। भगवान शिव अभोनिधि है, और अभोनिधि का एक ही अर्थ होता है। अभोनिधि का अर्थ है भरपूर, विशाल सत्ता वाला, विशाल जल राशि वाला, विशाल संपत्ति वाला, जिसे कहा जाता है अभोनिधि। आप देखिए, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने हर एक प्रकार के वृक्ष बनाए, हर एक प्रकार की वनस्पतियां बनाए, हर एक पदार्थ के, हर एक प्रकार के फल, हर एक रस के फल बनाए, विज्ञान बनाया, ज्ञान बनाया, शास्त्र बनाए। फिर भी इन सब में ज्यादा से ज्यादा जल को बनाया। एक भाग में पृथ्वी है और 3 भागों में जल है। यानी जड़ वस्तु बनाई, सब कुछ बनाया, जीवन बनाया, लेकिन वही जीवन को टकाने के लिए, स्थिर करने के लिए परमात्मा ने जल राशि बनाई। तो अध्यात्म में अभोनिधि का अर्थ हो जाता है जल के समान
संपत्ति वाला जो होता है शिव, कि हमें प्रत्येक क्षण क्षण शिव की जरूरत है। हमारे प्रत्येक क्षण कल्याणकारी हो, इसीलिए हमें शिव कृपा की जरूरत है। हमारा जीवन मृत्युमय न बने, मोक्षमय बन जाए, इसलिए हमें शिव के दया की जरूरत होती है। और इसलिए शिव को कहा गया है जो विशाल संपत्ति वाला हो वो होता है शिव। भगवान शिव में अनेक प्रकार के सद्गुण हैं, और वह सद्गुण जब उनसे निकट बैठते हुए हम पाले तो मेरा मानना है कि जीवन में हमें नाशवत संपत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव में त्याग है, भगवान शिव का चरित्र वैरागी चरित्र है, भगवान शिव के पास तीनों लोकों की सत्ता है, भगवान शिव के पास सामर्थ्य है, भगवान शिव स्वयं कीर्तिमान है। इसीलिए इतने सभी ऐश्वर्यों का जो स्वामी होता है वो परमेश्वर होता है, और वो है शिव। विशाल जल राशि में से थोड़ा बहुत जल हम किसी पात्र में उठा लें तो पात्र में उठा लेने के बाद भी जल राशि समाप्त नहीं होती, जल वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही भगवान शिव के गुणमयी चरित्र में से हम थोड़े बहुत गुण अपने जीवन के लिए अगर प्राप्त कर ले, अगर उठा ले, तो उनके पास गुण समाप्त नहीं होंगे, उनके गुण अधिक से अधिक रहेंगे। और इसलिए कहा है पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, जो संपूर्ण पूर्ण है उसके पास अगर कुछ ले लिया भी जाए तो भी वो कभी खाली नहीं होता, जितना हम लेंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। इसलिए श्रावण मास में हमें भगवान से अगर कुछ मांगना है तो परमेश्वर के गुण मांगने हैं, परमेश्वर का प्रेम मांगना है, समृद्धि मांगनी है, सानिध्य मांगना है, और जीवन के लिए कल्याण मांगना है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि कल्याण कैसे होगा, तो भगवान शिव के चरित्र के अनुरूप कहा गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ही जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र ये शिव का मूल मंत्र है। वह मंत्र का जाप करिए, वह मंत्र का स्मरण करिए, वह मंत्र का श्रवण करिए, जो करने के बाद हमें जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी, हमें जीवन में सानिध्य प्राप्त होगा, और हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यानी वेदों ने, पुराणों ने यह जीव को शिव तक पहुंचने के लिए एक चाबी दे दी है, मंत्र रूपी चाबी, जिसका श्रवण करने से, जिसका स्मरण करने से और जिसका जप करने से हमारा जीवन शिवमय हो सकता है। अब हम सोचेंगे कि श्रवण का अर्थ तो समझ में आ गया कि श्रवण यानी सुनना। श्रावण मास में हमने बहुत कुछ श्रवण किया। श्रावण मास में हमने शिव के मंत्रों का भी स्मरण किया, शिव के भजनों का भी श्रवण किया। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ये तो हम समझ सकते हैं। स्मरण का अर्थ होता है जो सुना हुआ है उसे सदा के लिए स्वीकार कर लेना, और जो स्वीकार हो चुका है वो जीवन पर्यंत जो स्वीकारा है उसे एक बार नहीं अनेक बार याद करते रहना, उसका अर्थ होता है स्मरण। कि पहले सुनना, सुनने के बाद स्वीकारना,
स्वीकारने के बाद अपनी स्मृतियों में उसे रख के संपूर्ण जीवन तक उसे याद करते रहना, वो होता है स्मरण। लेकिन यहां प्रश्न होगा कि श्रवण और स्मरण की बात तो हुई, जो मंत्र का जप करना है, तो क्या जप भी श्रवण है और जप भी स्मरण है? तो एक बात समझ लीजिए कि श्रवण और स्मरण, इन दोनों की परिपक्व जो स्थिति हो जाती है वो होता है जप। यानी श्रवण यह हमारे अध्यात्म की शिव तक पहुंचने की एक पहली सीढ़ी है, एक पहला आयाम है। स्मरण यह दूसरा आयाम है। लेकिन जो तीसरा आयाम होता है, जो हमें उसके साथ एक रस कर दे, वो आयाम होता है जप। यानी जप का अर्थ है जन्म से लेके जीवन के पतन तक जो प्रति क्षण हमारे साथ अपने श्वासोश्वास में गुथा हुआ रहे, जुड़ा हुआ रहे, आत्मसात हुआ रहे, वो होता है जप। ज यानी जन्म और प यानी पतन। यानी जन्म किसका होता है? हमारा, यह शरीर का। और पतन किसका हो जाता है? यह शरीर का। तो जन्म से लेके पतन तक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ रहे, जन्म से लेके पतन तक जो हमारे साथ घुला हुआ रहे, आत्मक साक्षात्कार भाव में जो प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहे, उसे कहा जाता है जप। अब आप सोचिए कि जो सुना है और जो स्मरा है, तो जो सुना है वो सुन लिया, जरूरत पड़ी वापस सुना, इच्छा हुई और एक बार सुना, फिर भी मन नहीं माना, बार बार सुना। स्मरा जो है, जिसको हम स्मरण करते हैं, वो जब जब आवश्यकता होती है अपने आप स्फुरित हो जाता है। हम जब इच्छा करें तब जो सुना हुआ है, जो स्वीकारा हुआ है, उसको स्मरण कर सकते हैं। जब जब नहीं चाहे तब तक उसका विस्मरण भी हम कर सकते हैं। यानी स्मरना हमारे मन के ऊपर होता है, हमारी इच्छाओं के ऊपर होता है। जब चाहे तब स्मरण कर लिया, जब चाहे भी स्मरण कर लिया। हम करते हैं कि नहीं करते? कि भगवान के मंदिर में जब जप माला करने के लिए बैठते हैं, तो जो मंत्र सुना है वो इच्छा से स्मरण कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे आसन और माला हम मंदिर में रख देते हैं, वहां से आसन छोड़ के उठ जाते हैं, हमारे घर की प्रवृत्तियों में लग जाते हैं, तब वही स्मरण हम इच्छा से छोड़ते हैं कि चलो बहुत हो गया पूजा पाठ, एक समय तक बहुत हो गया, चलो अब उठते हैं, किसी और काम में लगते हैं, वापस शाम होगी, वापस माला कर लेंगे। उतने समय तक जिसे हम स्मरते हैं उसका विस्मरण भी करते हैं। और इसलिए तो आपने देखा होगा कि कुछ जरूरत पड़ी, भगवान के मंदिर तक दौड़ गए, भगवान का स्मरण हो गया, दौड़ते गए, मनोकामना पूर्ण हो गई, बाद में जो जाते थे वो बंद कर दिया, विस्मरण हो गया। यानी विस्मरण किया गया है। स्मरण में लेना ये भी एक मन का खेल है, विस्मरण कर देना ये भी मन का खेल है। यानी विस्मरण हो नहीं जाता, विस्मरण हमारी इच्छा से हम करते हैं कि इतने समय तक तो जाता था, मनोकामना पूरी हुई, अब बार बार जाके क्या करना, चलो अब नहीं जाना है, स्मरण से उसे निकालना है,
दूसरी प्रवृत्तियों में जाकर लग जाना है, तो हम उसे छोड़ते हैं। यानी श्रवण ये प्रथम आयाम है। इच्छा से होता है, मन से होता है, भावनाओं से होता है, कभी कभी अनिच्छा से, बिना इच्छा से भी सुनना पड़ता है। स्वीकार इच्छा से होता है, भावनाओं से होता है, प्रेम से होता है, बिना इच्छा से भी स्वीकार करना पड़ता है। यानी स्मरण बिना इच्छा से भी करना पड़ता है, अपने मन का भाव है। लेकिन जिसे हम जप कहते हैं, वह जप न इच्छा से होता है, न इच्छा विरुद्ध होता है, न भावनाओं से होता है, न भावनाओं के विपरीत होता है। जप हमारे रोम रोम में गुथ जाता है। जैसे हमारे शरीर की सिस्टम अपने आप चलती है। हम सिर्फ खाना खाने का स्मरण कर सकते हैं कि मुझे खाना है और खाते हैं, लेकिन खाए बिना जो प्रक्रिया होती है, हमारे एक निवाले में से जो खून बनता है, उसके लिए हम सोचते नहीं, बिना सोचे वो बनता है। वो सिस्टम अपने आप काम कर देती है। सांस लेने के लिए हम सोचते नहीं, न सांस छोड़ने के लिए हम सोचते हैं। श्वसन तंत्र की जो भी प्रक्रिया है, हमारे साथ गुथी हुई प्रक्रिया है। स्मरण से और विस्मरण से वो होती है। इच्छा करने से श्वास लो, न इच्छा करने से रोक दो, ये होता ही नहीं। वो होते रहता है, वो गुथा हुआ है, वो आत्मसात हुआ है। यह आत्मसात जो भावना हो जाती है, उसे कहा जाता है जप। यानी जपना जरूरी है, जन्म से लेके पतन तक। जन्म से लेके पतन तक हमारे मन की अवस्था अगर जप में परिवर्तित हो गई, तो समझ लीजिए सानिध्य, समृद्धि और जीवन का कल्याण प्रतिक्षण हो जाता है, प्रतिक्षण कल्याणकारी हो जाती है। हमारे जीवन की सभी इच्छाएं कल्याणकारी ही होती है। इसलिए कहा गया है जपाच्छयम, हो सके उतने जप भाव में चले जाइए। जप भाव आवश्यक से आवश्यक है। शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का एक अर्थ होता है, हे कल्याणकारी, हे शिव, हे जीव के कल्याण करता शिव, मैं तुम्हें साष्टांग अंगों से नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। जन्म से लेके पतन तक मैं तुम्हें नमन करता हूं। ऐसा जो भाव है, ये ओम नमः शिवाय मंत्र का भाव है। यह ओम नमः शिवाय मंत्र एक भावात्मक मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र निरुपाधिक मंत्र है। उपाधि यानी उसे जपने के लिए जो शास्त्र करना पड़े वो उपाधि। कई मंत्र हमारे ऐसे हैं जो उपाधि वाले मंत्र है, जो मंत्र जपने के लिए एक समय निश्चित होना चाहिए। अगर मंत्र जपना है तो उसके लिए कोई आसन निश्चित होना चाहिए। अगर मंत्र जपना है, सिद्ध करना है, तो उसके लिए कोई स्थान निश्चित होना चाहिए। अगर मंत्र जपना है तो कोई सद्गुरु के पास से वो मंत्र अनुग्रहित करना चाहिए। तो ऐसे कई मंत्र होते हैं जो उपाधिक होते हैं, जिसको जपने के लिए हमें उपाधि करनी पड़ती है, हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके संख्या जितने जप, कई जप इतने उपाधि वाले होते हैं जो अमुक संख्या में जपने के बाद ही सिद्ध होते हैं। यानी जिसे सिद्ध करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें विविध उपाधियों से पसार होना पड़े, वो उपाधिक है। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र जाप निरुपाधिक। आप कहीं भी बोल सकते हैं,
किसी भी स्थान पे बोल सकते हैं, बिना आसन से भी बोल सकते हैं, परिभ्रमण करते हुए भी बोल सकते हैं, मुंह में पूछ खा के या बिना खाए भी बोल सकते हैं, हमारे कामकाज करने की प्रक्रिया चालू हो फिर भी बोल सकते हैं। ऐसा हमारे वेदों ने, ऐसा हमारे शास्त्रों ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, कि जो निरुपाधिक है, सुलभ है, व्यवस्थित है, जिसके लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे जितने भी निरुपाधिक मंत्र है वो सभी मंत्रों का जाप हमें उससे जोड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि निरुपाधिक मंत्र कौन सा है, तो निरुपाधिक मंत्र जो होता है, गुरु दत्त जो मंत्र होता है, गुरुप्रद मंत्र जो होता है, वो निरुपाधिक मंत्र है। यानी गुरु के मुख से जो आपको मिला वो निरुपाधिक। निरुपाधिक होने का कारण क्या? गुरु ने उपाधि करके आपको दिया है। हम बहुत सहजता में गुरु मंत्र मांग लेते हैं कि गुरुदेव हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। लेकिन जितनी सहजता में आप गुरु मंत्र मांगते हो, वो गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए सदगुरु को काफी असहज होना पड़ा है, हमारे मुनियों को काफी असहज होना पड़ा है। काफी उपाधियों के बाद जो उन्हें मिला है वो निरुपाधिक बना के आपको वो देते हैं। बाकी कोई भी मंत्र निरुपाधिक नहीं हो सकता। सभी मंत्र उपाधिक है, लेकिन मुनि सदगुरु उस उपाधिक मंत्र को निरुपाधिक बना के आप तक देते हैं, इसलिए हमें सुलभ में मिलता है। आज गंगा हमें सुलभ में मिली, गंगा हमें सहज में मिली, गंगा हमें निःशुल्क मिली, मुफ्त में मिली। इसलिए गंगा जल का कोई उपयोग जैसे चाहे वैसे कर लेता है, गंगा को प्रदूषित करते हैं। लेकिन जरा सोचा है, जो हमें निरुपाधिक भाव से गंगा मिली है, वह गंगा ब्रह्मा के कमंडल, विष्णु के चरणों से, ब्रह्मा के कमंडल से, शिव की जटा से या पृथ्वी पर लाते लाते भगीरथ को कितनी उपाधि सहन करनी पड़ी। यानी जो लाता है, जो सदगुरु है, जो मुनि है, जो ऋषि है, वो जब कुछ लेके आ जाता है ब्रह्मांड से, कुछ शब्द, कुछ मंत्र, कुछ अपौरुषेय जो वो लेके चला आता है, वो उपाधि करके लाता है। कई वर्षों की तपस्या के बाद उसे मिलता है, और जब उसे वो मिलता है तब वो आपको जब देता है तो ये सब निरुपाधिक करके देता है, क्योंकि उसने जो किया है वो आप नहीं कर पाओगे। मच्छिंद्रनाथ ने 12-12 साल तप किया, हम कर पाएंगे? 12 साल बिना खाए पिए, 12 साल शीर्षासन करते हुए, लोहे की सोपारी के ऊपर मस्तक रखते हुए, 12 साल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में किया, योग को प्रसिद्ध करके किया, प्रत्येक प्रकार के हठयोग का अनुसंधान करते हुए किया। तो जो महामुनि मच्छिंद्रनाथ ने किया, जो गोरक्षनाथ ने किया, क्या हम कर पाएंगे? हमारे गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़िए तो उसमें पता चल जाएगा कि नवनाथ की कृपा ऐसे ही नहीं हुई। जीवन में काफी दुखों को सहन करना पड़ा है, और एक समय तो ऐसा आया कि अब जीवन समाप्त कर लो, इस जीवन में कुछ नहीं है। तब जाके अंदर से प्रेरणा हुई कि नाथ चरित्र का अकंठ पाठ किया जाए। गुरुदेव ने नाथ चरित्र का, नवनाथ चरित्र का पाठ किया।
नीम के पत्ते खाते हुए किया, बिना जल के किया, दूध के ऊपर किया, और जिसे हम कंदमूल कहते हैं सूरन, वो सूरन को बाफ के उसका जो पानी निकलता था वो पानी को पी पी के किया। कितने पाठ हुए, कितनी तपस्या हुई, कितनी उपाधियां सहन करनी पड़ी, उसके बाद उन्हें कृपा प्राप्त हुई, मंत्र मिला, गुरु मंत्र मिला। और हमारे गुरु ने हमें वही गुरु मंत्र सामने से बुला के दे दिया। अब आप सोचिए कि निरुपाधिक क्या है। गुरु के मुख से जो आया है वो निरुपाधिक है, उसने उपाधि करके आपको दिया है। और इसीलिए जब सौजा सहज मिल गया तो मैंने देखा है कि मंत्र ले लिया, शिष्य बन गए, बाद में गुरु की कीमत ही खत्म हो गई। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं कि जब मैं मंत्र देता हूं तब आके मुझे मिलते और कहते हैं कि हमने दादा से मंत्र लिया था, वो भूल गए, आप दे दो हमें। अब आप सोचिए कितनी उपाधि से आपको मिला, कितनी उपाधि से हमारे गुरु को मिला। उन्होंने निरुपाधिक करते हुए आपको दिया और आप कहते हो हम भूल गए। और जब हम भूल गए ये कहते हैं तो बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, हम भूल गए। आपका नाम आप भूले हो क्या? आपका खुद का जो नाम है, आप जब जन्मे थे तब आपका नाम रखा था, नाम भूले? नहीं भूले। क्यों? वो आपकी पहचान है, आपका स्वार्थ है। नाम नहीं भूले। अपने माँ बाप को भूले क्या? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसके नाम को भूले क्या? जब शिष्य गुरु के पास मंत्र ले लेता है उसके पीछे उसके गुरु का नाम लग जाता है। हमारा अध्यात्म में तो परंपरा है कि जब गुरु के चरणों में चले जाए तो उसके बाद बाप का नाम नहीं लगता, अपने गुरु का नाम बोलना पड़ता है। इसलिए आपने कई पुस्तकों में देखा होगा, सानेनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ, मैं मेरे नाम के पीछे भी मेरे गुरु का नाम रखता हूं। यह अध्यात्म की परंपरा है। तो जिससे जन्म लिया उस बाप का नाम आप भूले? तो नहीं भूले। बाप से पट्टा हो नहीं पट्टा हो फिर भी बाप का नाम आपने निकाला, अपने जीवन से जुदा कर दिया उसको? तो नहीं किया। तो अगर बाप का नाम आपने नहीं निकाला, आपने अपना खुद का नाम नहीं आप भूले, आपके जेब में कितने रुपये है वो भी आपको पता है कि भाई मेरे जेब में आज 1000 रुपये है, 2 500 की नोटें है, मेरे जेब में आज 300 की नोट है, बाकी सब 50 की नोट है, 500 की एक भी नहीं। जब हम खर्चा करते हैं तब तो देखते हैं, याद रखते हैं कि जेब में कितना है। और जब ज्यादा खर्चा हो जाए, नहीं आज तो इतना ही है, ज्यादा पैसा नहीं लाया। तो आप अपनी जेब में जो रखते हैं उसे नहीं भूलते, लेकिन वस्तु अमौलिक दिए मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। जो अमौलिक वस्तु है, जिसके जीवन में जप घटता है, जिससे जीवन में जप योग प्रसिद्ध हो जाता, सिद्ध हो जाता है, वही वस्तु को हम भूल गए और कहते हैं हम भूल गए। कई मंत्र को नहीं भूले लेकिन गुरु के दरबार को भूल गए। बहुत पहले आते थे, अब दुख पड़ा इसलिए हम आए। और आज तो फोन हो गए, दादा से फोन से बात करवा लो। देखिए फोन, मोबाइल, ये जो भी चीजें हैं वो जरूरत पड़ने पे उसका उपयोग होना चाहिए। जब उसका उपयोग अपनी सुविधाओं के लिए हुआ जाए तब ऐसी, और अपने आलस के लिए जब उसका उपयोग हुआ जाए कि वहां तक क्यों जाना, यहां से ही बोल देते, तो मैं मानता हूं कि ऐसी भक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, ये सब बाकी बातें छोड़िए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि निरुपाधिक जब कोई मंत्र मिलता है वो हमारे जीवन में जप योग घटाता है, हमारे जीवन को जोड़ देता है। यानी जब तक मंत्र मंत्र रहेगा तब तक हमारे जीवन में जुड़ना नहीं होगा, योग नहीं घटेगा। जब मंत्र जप में परिवर्तित हो जाएगा तब शिव जीव से जुड़ जाएगा। इसलिए कहा गया है
कि तीसरा जो आयाम है, जिस आयाम से हम जीव और शिव एक रस हो सकते हैं, वो आयाम होता है जप। 3 प्रकार के जप बताए हैं हमारे शास्त्रों में। एक जप होता है वाचिक जप, जहां आप वाचा से बोलो, अपनी वेखरी से बोलो, अपनी ये चमड़े की जीभ से जब आप जोर जोर से बोलो तो वो होता है वाचिक, यानी जोर से बोलना, खुद भी सुने बाकी के 10 सुने, जोर से बोलना। ये जोर से बोलने वाला जप जो होता है वो वाचिक, सिर्फ यहां से बोला जाता है। और यहां से जो आप जोर जोर से बोलो, एक सुने, दूसरा सुने, कोई तीसरा भी सुने, 10 लोग सुने, वो होता है वाचिक। उसके बाद एक जप होता है उपांशु। उपांशु जप का अर्थ होता है जोर से नहीं बोलना, अपने दोनों होठ हिले उतने ही जोर से बोलना, उसे कहा गया है उपांशु। और जब उपांशु जप होता है तो हम ही बोलेंगे और हम ही सुनेंगे, सिर्फ होठ हिलते हैं। वाचिक में पूरी दुनिया सुनती है। उपांशु जप में अपने ऊपर का होठ और अपने नीचे का होठ ये दोनों हिलते हैं। आप ही सुने, आप ही बोलेंगे, आप ही सुनेंगे, आपके बाजू में जो कोई है वो भी नहीं सुन पाए। यानी आप बोलेंगे और आपका भगवान सुने, मैं यहां बैठा हूं और मैं बोलूं और मेरा भगवान सुने, ये उपांशु जप होता है। इसलिए उसको उपांशु कहा गया है कि ऊपर और नीचे का होठ सिर्फ हिलता रहे। और जब ऊपर और नीचे का होठ जब हिलता रहे तो पश्यति और वेखरी, पश्यति और मध्यमा वाणी से वो जप चलता रहे। ये परा है, ये परा है, उसके ऊपर पश्यति है, ये मध्यमा है और ये वेखरी है। पश्यति वाणी हृदय में है, तो पश्यति वाणी और वेखरी मध्यमा वाणी बोलती रहे और आपके सामने जो आपका भगवान बैठा है वो सुने और कोई नहीं सुने, उसे कहा गया है उपांशु जप। और उसके बाद का जप होता है मानसिक जप, जो सिर्फ मन में बोला जाता है। आपके सामने का भगवान सुने वो उपांशु, लेकिन जब आप मन में बोलने लगो और आपका मन सुने, आपका मनोमय कोश सुने, आपके मन में बसा हुआ भगवान सुने, आपके मानस की कल्पनाओं में बसा हुआ भगवान सुने, वो होता है मानसिक जप। यानी तब आपके दोनों होठ भी बंद हो जाते हैं। और जब दोनों होठ बंद हो जाते हैं, आंखों की दोनों पुतलियां जब बंद हो जाती है, और तब जब मानसिक रूप से चलने लगे, तब वहां मानस पूजा की एक शुरुआत हो जाती है। आप देखिए, जो श्रवण किया है और जो स्मरण किया गया है, और जब हम मानसिक रूप से जाप जप करने लगे, तब हमारे मानस पूजा की वहां शुरुआत हो जाती है। यानी उसे कहा गया है मानसिक जप। तो जप के हमारे ये 3 प्रकार बताए हैं। और जब मानसिक जप की हमारी शुरुआत हो जाए, तब हमें धीरे धीरे हमारा मन जप ध्यान की ओर चला जाता है। यानी जप ध्यान जब होने लगे, वो जप का एक चौथा प्रकार हो जाता है। यानी 3 प्रकार तक तो हम पहुंचते हैं। पहला प्रकार जोर जोर से बोलना। जब जोर जोर से बोलते हैं तो दूसरे हमें सुने, ऐसा एक हमें मोह रहता है कि मैं जोर जोर से बोलता हूं और दूसरे सुने। जब हम उपांशु बन जाए तो मैं सुने, मैं और मेरा भगवान, ऐसा सूक्ष्म एक अहंकार रहता है। तब थोड़े हम भगवान से अलग हो जाते हैं, अलग होते हैं। जब मानसिक रूप से जब चालू हो जाए और हमारा मन, हमारा मनोमय कोश जब वो रटना चालू कर दे, तो हमारे मन में बसी हुई, हमने जो सुनी हुई, हमने स्मरी हुई जो ईश्वर की कल्पनाएं है, वो मनोमय कोश से वो जागृत हो जाती है। और जैसे हमने हमारे इष्ट को देखा है या जैसे सुना है, उस भाव में हम चले जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप आंख बंद करो तो अपने गुरु की मूर्ति को एक ही होती है जो हमारे मन में बसी हुई है। जब आंख बंद करके कभी भी सोचो तो एक ही
ऐसी स्मृति होगी जो बार बार आपके गुरु की आपको दिखेगी, जो बार बार दिखती है आंख बंद करने के बाद किसी भी अवस्था में। वो स्मृति के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, वो मानसिक जप होने के कारण मनोमय कोश में जो हमने स्वीकारी स्मृति है, जो हमारा स्मरण है, वो मूर्तिमंत हो जाता है और उसी के साथ हम जीने लगते हैं। यानी उपांशु जब होता है तब तू और मैं, उसका एक भाव। जब मानसिक जप की जब शुरुआत हो जाती है तो मैं और तू एक है, यह भाव में हम जाने लगते हैं। और धीरे 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 ये जप संख्या जब बढ़ती जाए मन से, तब जप ध्यानमय हो जाता है। यानी जप का ध्यान शुरू हो जाता है, यानी अकेला ध्यान नहीं, जप से ध्यान। और जब जप से ध्यान धरना हम शुरू कर देते हैं, तब धीरे 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 हम और वो एक हो जाते हैं। हम स्वयं उसके अंदर हमें देखने लगते हैं। ये अर्जुन की स्थिति हुई थी कि पहले भगवान ने कहा अर्जुन देख क्या है, तब अर्जुन ने कहा मैं और आप। फिर कहा अब देख क्या है, तब अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, व्यापक स्वरूप। अब देख क्या है, तो पूरी सृष्टि आप में दिख रही है, और जाके अब देख अब क्या है। तब अर्जुन ने कहा कि पूरी सृष्टि के साथ मैं आप में समाया हूं, मैं जहां खड़ा हूं वो आप में खड़ा हूं, ऐसा जो मुझे दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा अब बराबर है, अब हो गया, जो ग्रहण होना था अब हो गया। राधा और कृष्ण एक हो जाते थे, तब जाकर रास घटता था। तब न राधा रहती थी न तब कृष्ण रहता था। मैं न रहूं, तू न रहे, और मैं तू जहां चला जाए वहां एक भाव हो जाए। एक भाव उसे कहा जाता है सोहम भाव। हम सोहम भाव में चले जाते हैं, मैं और तू एक वहां छूट जाए, हम दोनों एक है, ऐसा जब भाव आए उसे कहा जाता है सोहम भाव। वो सोहम भाव में जब चला जाए उसे जप ध्यान कहते हैं। और जहां जप ध्यान होने लगे तब क्या हो जाए, हम उसी में अपने आप को देखते हैं। उसी में जब हम अपने आप को देखते हैं तब वो तो सात्विक भाव है। तो हमारे मन की जो दुनिया हमने बसाई है हमारे संबंधों की, वो वहां छूट जाती है। हमारे मन के भाव छूट जाते हैं और हम मनोमय कोश से हम निकलते हुए ज्ञानमय कोश में हम चले जाते हैं। यानी पूरी दुनिया के साथ मैं तुझ में समाया हूं, ये ज्ञानमय कोश। हमारे 4 कोश है, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, 5 कोश। कभी ऐसा समय मिलेगा तो सभी कोशों के ऊपर एक एक प्रवचन भी होगा, लेकिन तो आज तो संक्षिप्त में बता रहा हूं कि मनोमय कोश से ऊपर उठते हुए मैं उसमें समाया हुआ हूं, यह ज्ञानमय कोश की एक शुरुआत होती है। तब ज्ञान जगत की शुरुआत होती है। और जहां ज्ञान जगत की शुरुआत हो जाती है तब वहां से सभी प्रकार के विकल्प निकल जाते हैं। जब तक आप मनोमय कोश में हो सकते हो तब तक विकल्प चालू रहते हैं। तर्क होता है, वितर्क होता है, अपने भावना के अनुसार पूरा जगत में दिखता है। तब विकल्प हो जाते हैं, तब तर्क हो जाते हैं, तब बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है वहां। जैसी जैसी हमारी भावना वैसी वैसी उस समय पे हमें भगवान की मूर्त दिखती है। शायद हमारे में क्रोध भाव ज्यादा बढ़े और मनोमय में क्रोध हो जाए तो हमें परमात्मा की मूर्ति ऐसी दिखती है। यानी बहुत ट्रैफिक हो जाता है, रास्ते पे बहुत ट्रैफिक होता है उस समय। लेकिन हम खड़े ही रहे, एक समय तो ऐसा आएगा कि जहां रात हो जाएगी वहां रास्ते पे आप अकेले रहोगे, ट्रैफिक समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञानमय कोश में जब आप चले जाओ वहां ट्रैफिक खत्म हो जाता है, भावना शून्य होने लगती है। और ज्ञान हमें भावना शून्य बनाता है, अज्ञानता भावनामय बना देती है। और जब ज्ञान से हम भावना शून्य बनने लगते हैं
तब धीरे 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 जाके वो जप स्वरूप के साथ, ज्ञान के साथ हमारे भीतर में, परावाणी में वो जब चला जाता है, तब हमारे भीतर में अजपा जाप की शुरुआत हो जाती है। उसे कहा जाता है अजपा जाप। और अजपा जाप जब शुरू हो जाए तब आपको पता नहीं रहता, लेकिन आप उठते बैठते बोलते चलते आपके अंदर से एक ध्वनि निकलते रहता है, एक जाप निकलते रहता है, और वो जाप आपके रोम रोम में बसता है। और जब आपके रोम रोम में बैठ जाए तब एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। 8 है पहर, 8 पहर है, 3-3 घंटे के एक पहर, वो आनंदमय हो जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि हमारा जब आनंदमय कोष में चला गया, समाधि कोष में चला गया, आनंदमय कोष, आनंदमय कोष, वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई विकल्प नहीं, वहां कोई पीछे की स्मृतियां नहीं, वहां हमारे कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, सब शून्य से ऊपर शून्य अवकाश हो जाता है, एक ब्रह्मांड हो जाता है। अजपा जाप आनंदमय कोष में चला जाता है। यानी आपसे समझिए कि अजपा जाप हुआ, आनंदमय कोष अपने आप हमारा शुरुआत हुई, आनंदमय कोष। और जब आनंदमय कोष में हम जब चले जाते हैं, रोम रोम में आनंद होता है। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, आपके आनंद को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, परम आनंद की ओर चला जाता है। और वो होता है समाधि अवस्था। इसलिए कहा गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जैसे जैसे जपने लगो, पहले वाचिक करो। मैं तो सबको यही सलाह देता हूं कि आपको अगर जप करना है तो वाचिक जप करो, जोर से बोलो, आप भी सुने, पूरी दुनिया सुने। इतना जोर से बोलिए कि आपका बोला हुआ कितनी भी दूर से वापस आपकी ओर आए। पहाड़ों में जब आप बोलते हैं, एक बार बोलो तो 3 बार आपकी आवाज आपको सुनाई देती। यानी पहले अगर जप की शुरुआत करनी है, ध्यान तक अगर जाना है, जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि पूरी दुनिया में आप एक ही हो। लोगों को सुनने दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए, जोर से बोलिए। हाँ, लेकिन जोर से बोलना है ना, इतनी जोर से नहीं बोलना कि आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो जाए। जोर से यानी अपने रूम में बैठ के बोलिए, जोर से बोलिए। कोई घर में सुने, फिक्र मत कीजिए, जोर से बोलिए। जितनी जोर से बोलेंगे उतनी आवाज आपको सुनाएगी, आपका मन एकाग्र होते जाएगा। एकाग्रता के लिए जोर से बोलिए, डायनेमिक बोलिए। डायनेमिक जब कहा जाता है, डायनेमिक बोलिए, जोर से बोलिए। धीरे 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 जोर से बोली हुई आवाज जब आपको सुनने लगे, आप एकाग्र होने लगो, उसके बाद धीरे धीरे उपांशु हो जाइए। सिर्फ होठों से बोलिए। आपका भगवान आपके सामने सुनता है, होठों से बोलिए। पहले सब सुनते हैं, बाद में वो ही सुनता है, आप और वो। उसके बाद मानसिक जप में चले जाइए, जहां होठ भी बंद हो जाए, आपकी मानसिक कल्पनाओं के साथ आपका जप जुड़े, तो मानस पूजा की एक शुरुआत हो जाए। धीरे धीरे वो करते रहिए। जैसे 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 वो होता जाएगा, वैसे वैसे आप ध्यान में परिवर्तित हो जाएं। यानी सिर्फ आप ध्यान में बोलेंगे, होठ भी बंद हो जाएं। जो मन में बोल रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा, ध्यान में रहेंगे आप। और ध्यान में जाने के बाद अजपा जाप जब शुरू हो जाएंगे, तब आनंदमय हो जाएंगे। 24 घंटे आनंद। अंदर से एक ऐसी ध्वनि आएगी जो आपको आनंद करती रहेगी, और वो आनंद होता है ओमकार की ध्वनि। यानी मंत्र शुरू होता है ओम नमः शिवाय, और धीरे 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 वही मंत्र, जो लंबा मंत्र है, वो ओमकार में आके सिमट जाता है, मूल में आके वो सिमट जाता है, और वहां अंदर से एक अजपा जाप होने लगता है, सिर्फ ओम ओम ओम। अनाहद जाप कहते हैं उस, अनहद नाद बाद में आपको सुनाई देगी। और वो होता है ज्ञानमय कोष। वहां जुड़ जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। शक्कर और दूध एक हो गए, शक्कर चली गई, लेकिन जब तक आप उस दूध को चखेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये मीठा हुआ है। यानी आनंद का अर्थ होता है मीठा होने का अनुभव होने लगना, कुछ मीठा लगने लगना, स्वाद लगने लगना।
वो जब भाव आ जाए समझ लीजिए आप जुड़ गए। यानी पहले ओम नमः शिवाय, और जब आप जुड़ जाओगे तब सिर्फ ओम रहेगा, ओम ओम ओम। और इसीलिए कहा गया है ये ओमकार जो है, ये ओमकार एक ऐसा 3 बिंदुओं का संयुक्त बना हुआ एक अक्षर है। ओमकार बिंदु संयुक्तम, 3 बिंदु वहां एक है। और प्रथम जो अक्षर बना वो अक्षर ही ओम है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पे जो ध्वनि निकला वो ध्वनि ही ओम है। और इसे इसलिए ओम को कहा गया है ब्रह्म अक्षर, जो किसी ने बनाया नहीं है। ध्वनि के कारण जो मंत्र अक्षर बना, जो शब्द बना, वो शब्द होता है ओम। और आप देखिए पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि चालू है वो ओमकार की ध्वनि है, बस हमें सुनाई नहीं देती। आप शंखनाद करो उसमें भी ओम है, आप घंटनाद करो उसमें ओम, आप डमरू का नाद करो उसमें भी ओम। और ये ओम का जो अक्षर है वो ब्रह्म अक्षर है। ब्रह्म की उत्पत्ति ही ओम के मूल से, ओम ये मूल है। किसी भी मंत्र के आगे अगर आपने ओम नहीं लगाया तो मूल ही नहीं है उस मंत्र का। और आप देखिए हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में सभी मंत्र ओम से शुरू होते हैं, बाकी की संस्कृति में पता नहीं, मगर शायद कोई मंत्र कोई पाठ ओम से शुरू नहीं होता हो। हमारी तो शुरुआत भी ओम से होती है, और शांति भी जब होती है ओम शांति ओम शांति ओम शांति, शांति भी ओम में हो जाती। इसलिए बाद में जो एक मंत्र एकाक्षरी बन जाता है वो होता है ओम। यानी पहले पंचाक्षर षडाक्षरी मंत्र हुआ, धीरे 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 करके जैसे जैसे आप अंदर उतरते जाओगे वैसे मिनिमाइज होता जाएगा। आप धीरे 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 जो बड़ा है वो एक बिंदु में आ जाएगा, पूरी दुनिया एक बिंदु में समा जाएगी। सिंधु में बिंदु में सिंधु समाया, पूरा सिंधु एक बिंदु में, बारिश की एक बूंद में पूरा महासागर है। बहुत बूंद इकट्ठा हो जाती है तो महासागर हो जाता है। यानी जैसे 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 आप अजपा जहाप की ओर चले जाओगे धीरे 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 आपकी दुनिया धीरे 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 एक बिंदु में आके एकाग्र हो जाएगी। और वो बिंदु होता है ओमकार बिंदु। वहां 3 बिंदु जुड़े हैं, अ, उ और म। आप देखिए ओमकार हम बोलते हैं ओम, लेकिन आप सहज करिए अ उ म, पहले अ बोलिए अ। ये अ को आप जैसे बोलते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी सांस समाप्त हो जाएगी अपने आप आपका मुंह बंद होगा, ऊ अपने आप उच्चारण शुरू हो जाएगा। और जब ऊ आप बोलने लगोगे और जब सांस कम होने लगेगी, आपका मुंह बंद होने लगेगा, अपने आप म तक वो पहुंच जाएगा। यानी ओम बोलने के लिए ओम बोलना जरूरी नहीं, सिर्फ आप हो गया कि अ बोलो, धीरे 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 अ ही ऊ बनेगा और मुंह आपका बंद हो जाएगा तो वह म हो जाएगा। यानी ओम बोलने के लिए ओम बोलना जरूरी नहीं, ये उच्चार सुनाई देता है ओम, लेकिन ये 3 बिंदु संयुक्त, अ ज्यादा चलेगा, ऊ थोड़ा कम चलेगा, और म आएगा वहां मौन हो जाएगा, मुंह बंद होगा, अपने आप मकार हो जाएगा। अकार उकार और मकार आप बोल के देखिएगा। ओम बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ हो गया। कि जैसे जैसे आवाज कम होने लगेगी, सांस कम होने लगेगी, मुंह बंद होने लगेगा, म अपने आप पहुंचेगा। और ये जो ध्वनि है अ से उगम होता है, ऊ से विस्तार हो जाता है, और म वापस उगम में समा जाता है, मौन हो जाता है। तो आप ओमकार की ध्वनि जब करोगे तब आप ऊपर तक जाएंगे। यानी मंत्र कभी स्खलित नहीं होता, मंत्र के जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। आपने अग्नि प्रगटाया, हवन में कुछ डाला, अग्नि का धुआं हुआ, वो कहाँ जाता है? ऊपर। यानी देवों को आप जो भी दो वो ऊपर की ओर जाएंगे। ये दिया मैंने जला दिया, दिया कहाँ जाए? ऊपर की ओर जाए, ये ऊपर की ओर जाता है। वैसे मंत्र के जो वलय जो होते हैं वो अ
ऊ और म ब्रह्मांड में चला जाता है। आप जो भी बोलो वो ब्रह्मांड में जाए, और जब वो ब्रह्मांड में चला जाए तब हमारे आजू बाजू में एक सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से कारण, कारण से महाकारण, ऐसे वलय हमारे आजू बाजू में बनते जाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म स्थूल कारण और महाकारण, हमारा जो 4 शरीर है वो चारों शरीर में ये वाइब्रेशन घूमता है, और जब वो वाइब्रेशन घूम के ऊपर तक चला जाता है तब जीव को वो शिव तक जोड़ता है। यानी नीचे से आई हुई ध्वनि ब्रह्मरंध्र की ओर चली जाती है, और वो जो होता है वो होता है ओमकार का नाद, अनाहद नाद, अजपा जाप। अजपा जाप जब तक शुरू नहीं होता तब तक, यानी अजपा जाप की शुरुआत होना, उसका अर्थ हो जाता है कि ब्रह्मनाद की शुरुआत होना, ओमकार के ध्वनि की शुरुआत होना, अनहद नाद की शुरुआत हो, और वो अनहद नाद हमें ऊपर तक ले आता है, और पूरा हमारा शरीर ओमकार के वलयों के अधीन हो जाता है। हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो जोड़ दे, जन्म से लेके पतन तक जो जुड़ा रहे, उसे कहा जाता है जप। और ये एकाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, और वो जब ओम नमः शिवाय ओम में आके जब सिमट जाए तब समझ लीजिए अजपा जाप, अनहद नाद आपको उसके साथ जोड़ देता है। इसलिए आप सोचेंगे कि नरसिंह मेहता को लोग पागल कहते थे। ये पागल है, नाचता है, हंसते रहता है, गाते रहता है। वो अजपा जाप में थे, अनहद नाद लगा था, और जब अनहद नाद लग जाता है तब नाचते, तब गाया जाता है, दुनिया की सभी चिंताओं से वहां हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए नरसिंह मेहता को लोग बोलते थे कि ये पागलों की तरह नाचता है। उसी तरह आप देखिए जनाबाई, कि जनाबाई नाचती थी, गाती थी, वो उपले बनाती थी, गोबर के उपले, और जब गोबर के उपले गाती थी विठल 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 करती थी, और विठल 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 उसके स्मरण में चालू रहता था। एक आनंदमय कोष में वो अजपा जाप हुआ था। और इसीलिए जनाबाई जो उपले बना के अपने घर पे रखती थी, बाजू की एक औरत उसके उपले लेके चली जाती थी, चोर लेती थी, चोरी करती थी। एक बार जनाबाई ने नामदेव से कहा कि बेटा मेरे उपले जो मैं बनाती हूं वो बाजू वाली चोर के चली जाती है। बाजू वाली भी आई, बाजू वाली ने कहा मैंने उसका एक उपला भी नहीं चोरा है, ये आरोप लगाती। जनाबाई नामदेव को कहते बेटे मैंने तुझे बड़ा किया था, मैं तुम्हें सच कहते तू मुझे पहचानता है, मैं किसी का चोरी नहीं करती, ये मेरा चोरी करके ले जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे उपले मेरे लोग ला के दे दे। नामदेव ने कहा उपले तो दिखने में बराबर होते हैं, इसके ऊपर मुझे पता कैसे चलेगा ये तेरे उपले हैं। तब जनाबाई ने कहा कि जाओ और वहां एक एक उपलों को उठा उठा के अपने कान के पास रखो, जिस उपले में विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आएगी वो समझ लेना वो उपला मेरा है। मेरे उपलों में भी मैंने विट्ठल को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है, मेरे विट्ठल को मैंने। नामदेव गए, एक एक उपला उठाया, जो जो उपले में विट्ठल विट्ठल का ध्वनि था वो अलग करते गए, जो कान पे लगा जहां विट्ठल का ध्वनि नहीं आया वो अलग कर दिए। तो आप सोचिए कि कितना विज्ञान भरा पड़ा है, कितना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, कि जो आपके रोम रोम में जो बस जाए वो वस्तुओं में भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, और इसीलिए वो वस्तु शक्तिपात हो जाती है बाद में। गुरु शिष्य के ऊपर जब शक्तिपात करे तो समझ लीजिए कि अपने रोम रोम में बसी हुई शक्ति से उसे चार्ज कर दिया है। तो सोचिए कि सदगुरु का चिंतन, उसके ध्यान, उसकी समाधि कहाँ तक पहुंचे, कि जब गुरु शिष्य को शक्तिपात कर दे उसकी सभी शक्तियां अपने आप खिल जाती है। और इसलिए कहा गया गुरु उच्छिष्ट भोजनम। गुरु उच्छिष्ट भोजनम का अर्थ होता है गुरु का शक्तिपात। गुरु के अंदर की शक्ति जो गुरु की है वो जब गुरु आपको चखा दे उसे कहा जाता है शक्तिपात। मैनावती को जालंधर नाथ ने अपने मुंह से ऐठा ग्रास खिला के शक्तिपात दिया। गोपीचंद को कुंडलिनी जागरण करते हुए शक्तिपात दिया गया है।
तो आप देखिए कि उपले उपले में स्मरण सुनाई दिया, मगर वो स्मरण सुनने वाला भी कोई अनहद नाद में पहुंचा हुआ होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, आप नवनाथ चरित्र पढ़िए, तो नवनाथ चरित्र में गोरक्षनाथ जब युद्ध करते हैं वीरभद्र से, और दोनों और देवताओं का सैनिक खड़े हो जाते हैं, गोरक्षनाथ राक्षसों के खड़े कर देते हैं और बहुत युद्ध होता है, तब भगवान शिव आके कहते हैं कि गोरख ये युद्ध बंद कर डालो। गोरखनाथ कहते हैं कि मेरे गुरु के प्राण वीरभद्र के पास है, उसे कहे दे दीजिए, मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं प्राण दे दूंगा, दे दिया, प्राण दे दिए, अब युद्ध को खत्म कर। गोरक्षनाथ ने अस्त्र फेंका, भस्मास्त्र, सब भस्म हो गए उसमें, राक्षस भी चले गए, देवदानव भी चले गए, वीरभद्र भी भस्म हो गया। तब शिव कहने लगे कि आपने सबको भस्म कर दिया गोरख, अब सजीवन करो, देवताओं को सजीवन करो, राक्षसों को रहने दो। गोरक्षनाथ ने देवताओं को सजीवन किया, सब सजीवन हो गए, वीरभद्र सजीवन नहीं हुआ। तब शिव रोने लगे कि वीरभद्र तो एक मेरा अवतार है, इसे सजीवन करो, ये अगर जीवित नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। गोरक्षनाथ ने कहा कि कैसे करूं, मैंने सबको भस्म कर दिया है। शिव ने कहा, तब गोरक्षनाथ ने कहा एक काम करिए, जब मैंने सब भस्म कर दिया है और कई राक्षसों की हड्डी पड़ी है इसमें, एक एक हड्डी उठाइए और जो जो हड्डी में शिव का नाम आए वो लाके अलग रखिए, वही हड्डी वीरभद्र की होगी। एक एक हड्डी कानों पे लगाई, जहां शिव शिव का ध्वनि आया वो अलग करते गए, उसके ऊपर मंत्र डाला, सजीवनी मंत्र हुआ और वो साकार हुआ, वीरभद्र खड़ा हुआ। अब देखिए कि वीरभद्र का भी कितना अजबा जाप होगा, कितना चिंतन होगा, कितनी समाधि होगी शिव के प्रति, तो उसकी हड्डियों में भी शिव की ध्वनि आती थी। तो उसका अर्थ यह हुआ है कि जब रोम रोम में कोई अक्षर बस जाए तो वो सहजा सहज अपने अंदर प्राण प्रतिष्ठा पैदा कर देता है, और जब वो हो जाता है तो अनहद नाद में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जन्मे थे, और नरसिंह मेहता जब जन्मे वो पहले से ही हरि के भक्त थे, उन्हें अपने भक्तिभाव के अलावा कुछ सूझता नहीं था। वो अपने चचेरे भाई के घर में रहते थे। जब वो कुछ करते नहीं थे और पूरा दिन हरि का स्मरण करते थे, तब उसकी भाभी ने उन्हें कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, शादी करने की आपकी उम्र लग गई है, और फिर भी आप घर बैठे भजन भजन करते रहते हो, ऐसे पड़े पड़े खाते हो, कुछ करते क्यों नहीं? अगर ऐसे ही कुछ करना है, भजन भजन करना है, तो जाओ मंदिर में बैठ के करो, वहां तुम्हारा भगवान तुझे खिलाए। ऐसा कटाक्ष किया। जैसे ऐसा कटाक्ष हुआ, नरसिंह मेहता को बहुत दुख हुआ कि मुझे कोई बोले तो मैं सुन लूंगा, मेरे भगवान को बोले मैं नहीं सुनूंगा, और भी मेरी वजह से कि मैं उसका नाम लूं और उसकी वजह से उसको बोला जाए, वो कैसे हो सकता है। देखिए, हमेशा इतना ध्यान रखिए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में अगर कोई अपने कारण उसे बोल दे, हम सहन नहीं कर पाते। वही भाव नरसिंह मेहता को हुआ कि मैं तो मेरे भगवान को प्रेम करता हूं, मेरा भगवान और मैं हम दोनों हैं, दुनिया को क्या लेना देना है, फिर भी मेरे कारण मेरे भगवान को कोई बोले, ये मुझे सहन नहीं होता, अब मैं घर छोड़ दूंगा। नरसिंह मेहता ने घर छोड़ दिया, किसी जंगल में चले गए। वहां देखा तो एक अपूज मंदिर था शिव का। नरसिंह मेहता ने सोचा, हरि हो या हर हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो भक्ति करना चाहिए, मुझे तो भक्ति करने की एक जगह चाहिए। वो अपूज मंदिर में चले गए। वहां सब मंदिर की साफ सफाई की, शिवलिंग था। हर रोज सुबह शाम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते थे, बिलीपत्र चढ़ाते थे, जो कुछ मिला वो चढ़ा देते थे, और पूरे दिन में शिव भक्ति करने की शुरुआत कर दी। देखिए, करते थे हरि भक्ति, मौका मिला तो हर की भक्ति भी शुरू हो गई, शिव की भक्ति चालू कर दी। वहां बैठे ही शिव की भक्ति भी करते थे, कृष्ण का गुणगान भी गाते थे।
और जंगलों में घूमते थे, जो कुछ कंदमूल मिलते थे खाते थे, कोई दे जाता था वो खा लेते थे, मस्त हो गए भक्ति में। जैसे उनकी भक्ति बढ़ने लगी, 1 महीने तक वो गोपनाथ महादेव, गोपेश्वर महादेव, उसके पास बैठ के उन्होंने भक्ति करते रहे। उसका नाम था गोपेश्वर महादेव। गोप यानी गुप्त, जो रहस्यमयी हो। तो रहस्यमयी शिव के पास बैठ के उन्होंने भक्ति की, भक्ति करते गए, लीन हो गए। और जैसे लीन हुए वैसे लिंग में से गोपेश्वर प्रकट हुए। शिव ने कहा, मांगो नरसिंह मेहता, हे नरसिंह मांग ले, तू जो मांगे मैं आज तुझे दे दूंगा। नरसिंह सोचने लगे कि क्या मांगू, मेरे में कोई भावना ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं मांगने के लिए मेरे पास, क्या मांगू। फिर भी भगवान ने कहा, मांगना तो पड़ेगा, तू जो मांगे मैं दे दूंगा। तब नरसिंह मेहता ने सोचा क्या मांगू। अब देखिए, अनहद नाथ जिसे लगा है, जो जप में, अजपा जाप में जो चला गया है, वो मांगेगा तो क्या मांगे। नरसिंह मेहता ने मांग लिया कि प्रभु सब है मेरे पास, क्या मांगू, लेकिन अगर तुझे जो देना ही है तो तुझे जो प्रिय है, तुझे जो वल्लभ है, तुझे जो प्रिय है और दुनिया के लिए जो दुर्लभ है वो मुझे दे दे। देखिए कितना ज्ञानपूर्वक मांगा है कि तुझे जो प्रिय है वो दे दे, और दुनिया को जो दुर्लभ है, तुझे जो वल्लभ और दुनिया को जो दुर्लभ है वो मुझे देना। जो दुनिया मांगे फिर भी उसे न मिले, और जो तेरे पास पड़ा है, जिसे तू चाहता है वो दे दे, क्योंकि तेरे पास जो है वो दुनिया के पास नहीं, और दुनिया के पास है वो तेरे पास हो ही नहीं सकता। तो तेरे पास जो है वो दे दे, दुनिया के पास जो नहीं है, जिसे दुनिया मांगे और न मिले, वो मुझे दे दे। तुझे वल्लभ और दुनिया को दुर्लभ ऐसा कुछ है तो दे। तब शिव समझ गए। शिव ने नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ा और यही लोक में ही एक परलोक में लेके चले गए, यानी ऐसे कहा जाए वहां ही समाधि लगी, और वही समाधि भाव में शरीर तो वहां पड़ा रहा, और ले गए वैकुंठ। और वैकुंठ में ले गए और खड़ा कर दिया किसी वन में, कहा कि अभी यहां खड़े रहो, सब अंधेरा है। एक मशाल दे दी, वो मशाल को पकड़े रहो, और मशाल को वो पकड़े रहे, और कहा कि ये मशाल के प्रकाश में जो दिखे वही देख लेना जो मुझे प्रिय है। और ये मशाल खड़ी थी, मशाल के रोशनी में देखा तो वहां कृष्ण थे, गोलोक था, साथ में राधा थी, गोपी थी। और वहां देखा कि बहुत बड़ा एक महारास वहां चालू था। शिव राधा बन के उस महारास में जुड़े, यानी राधा कौन है, शिव है। कि सभी गोपियां खेल रही थी, कृष्ण अकेले खड़े थे। और जब रास की रमझट शुरू हुई तब शिव को लगा कि मैं क्यों बाकी रह जाऊं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शिव स्त्री रूप धारण कर लिए, और जो शिव ने जो स्त्री रूप धारण किया वो था राधिका, वो राधा बने, और राधा बनते हुए कृष्ण के साथ जुड़ गए। इसलिए कहा गया ना, शिव का वर्ण कैसा है, गौर वर्णम शुभांगम। राधा गोरी थी और कृष्ण काला था, तो जो गोरी थी वो राधा थी, वो शिव थी। गौर वर्णम, शिव का स्वरूप गौर वर्णी। तो शिव जुड़ गए राधा बन के, और एक रास हुआ, महारास। नरसिंह मेहता देखते गए, मशाल जलती गई, और मशाल इतनी जली कि नरसिंह मेहता के हाथ जल गए। हाथ जल गए, फिर भी नरसिंह मेहता तो आनंद में थे, पता ही नहीं चला। जो विदेह में गया है उसे देह का क्या, हाथ जलने लगा, फिर भी पता नहीं चला। और ऐसा कहा जाता है 20 दिन तक ये रास लीला नरसिंह मेहता ने देखी। 20 दिन पूरे हुए, वो भान भूल गए, हाथ जल गया। भगवान ने वापस उन्हें जागृत किया। तब नरसिंह मेहता ने कहा कि जहां ले गए थे वहां से वापस क्यों लाए। तब शिव ने कहा, तुझे जो कृष्ण को मिलना था मैंने मिला दिया, अब जाओ और संसार में जाके कृष्ण भक्ति लोगों को सिखाओ। यानी ये जो सब कुछ जो घटा
वो वहीं घटा है, उसी स्थान में घटा है, लेकिन परलोक में चले गए। यानी समाधि अवस्था में, भाव जगत में जब चले जाए, समाधि जगत में चले जाए, वहां ही ये सब दर्शन होते हैं। आपका शरीर यहां रहे, आपके अंदर की आत्मा का भाव समाधिस्थ हो जाए, तब वहां जिसे आप मानते हो, जिसे जब से आपने जोड़ लिया है, उसके हमें दर्शन हो जाते हैं। और 20 दिन ये हाथ जो जला था, वो नरसिंह मेहता का हाथ भी जला था। भगवान ने अपना स्पर्श करते हुए वो हाथों को भी वापस सुदृढ़ बना दिया। नरसिंह मेहता गए तो खरे, अपने घर गए तो सही, लेकिन मन में वही रासलीला का स्मरण चालू। पूरा जीवन नरसिंह मेहता का डाइवर्ट हो गया, महाभिनिष्क्रमण कि शिव भक्ति करते करते कृष्ण भक्ति के दर्शन हुए। और पूरी जिंदगी आप देखिए, नरसिंह मेहता ने संसारियों को सिखाया आध्यात्म क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, सांसारिक जीवन क्या है। और आज वही नरसिंह मेहता की पंक्तियां हम पढ़ते हैं, उसकी कविता हम सुनते हैं, और पीएचडी करने वाले नरसिंह मेहता की पंक्तियों के ऊपर भी पीएचडी करते हैं। अब बताइए, जिस नरसिंह मेहता को पागल कहा गया, आज उसी की पंक्तियों के ऊपर, उसी की कविताओं के ऊपर पीएचडी करते हैं। पागल कौन है? उसकी ही पंक्तियों के ऊपर से आज डिग्रियां ली जाती है, मीरा के पदों के ऊपर से आज डिग्रियां ली जाती है, उनके आख्यानों से आज डिग्रियां ली जाती है। हम पंडित बनते हैं, लेकिन एक समय पे उनको भी लोगों ने पागल कह दिया था। आप सोचिए, भगवान की भक्ति में जो पागल होता है, मैं समझता हूं वो दीवाना होता है। दुनिया की नजरों में वो पागल है, लेकिन परमात्मा की नजरों में दुनिया पागल है। यानी समझ लीजिए, भगवान के साथ जो जुड़ गया, जिन्हें राम राखे तेने कौन चाखे, जो प्रभु का हो जाता है, दुनिया उसे अपने साथ नहीं रखती। आप जब से आश्रम में आने लगे, आप जब से दादा के हो गए, तब लोगों ने बोल दिया, हाँ तो दादानो माणस છે, દાદાનો છે, હવે અહીંયાથી બહુ પડવા જેવું નથી। લોકોએ તમને છૂટા કરી દીધા। જ્યાં સુધી તમે અહીંયા નહીં આવતા હતા, ત્યાં સુધી બધા સાથે બેસતા હતા। જ્યાં સુધી ગુરુવાર ભરતા થઈ ગયા, ત્યાંથી થઈ ગયો આ દાદાવાળો થઈ ગયો, હવે એને આપણો નહીં કહેવાય। પછી પાર્ટીમાં તમને નહીં બોલાવે। તમે કે ભાઈ મને કેમ નહીં બોલાવે, ત્યારે લોકો જ કહે તને બોલાવીને શું કરવાના, તું પીએ નહીં ને અમને પીવા દે નહીં। આપણે કે મેં કા તમને રોયકા? ના, તું રોયકા નથી, પણ તારી મર્યાદા અમને લાગતી થઈ ગઈ। વિચાર કરો, તમારું માન કેટલું વધી ગયું કે તમારે કારણે લોકોએ પીવાનું બંધ કરી નાખ્યું। તમે હોય તો ના, આની સાથે નહીં પીવાય, તમે હોય તો લોકોએ ખાવાનું બંધ કરી દીધું। અને તમે જ્યાં પહોંચી જાઓ ત્યાં પ્રપંચની વાતો બંધ થઈ જાય કે આ આવે ને એકલી ભક્તિભાવની વાત કરે। તું ભાઈ જા અહીંયાથી। વિચાર કરો, રામ રાખે તેને કોણ ચાખે। એકવાર તમે અહીંયા આવતા થઈ ગયા ને એટલું યાદ રાખજો, દુનિયા તમને નહીં સ્વીકારશે। દુનિયા કહેશે તમે જ્યાં છો ને ત્યાં જ રહો। સમજી લો, જ્યારે તમને દુનિયા છોડી દે ને, સમજો કે તમારો રસ્તો અહીંયા આવવાનો સરળ થઈ ગયો। તમને બધાએ છોડી દીધા। હવે તમને બધાએ છોડી દીધા તો તમે પકડશો કોને? જેણે તમને પકડ્યા છે એને જ તમારે પકડવાના છે। માટે મારો કહેવાનો मतलब છે, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम जप में जुड़ जाए तो नरसिंह मेहता को राधे कृष्ण का अनुभव हुआ। तो ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र अनेक प्रभाव, दुष्प्रभाव से हमें मुक्त कर देता है। ये मंत्र जीव भाव से हमें मुक्त कर देता है। ये जो मंत्र है माया के मोह से मुक्त कर देता है। और ये मंत्र जब जब भाव में परिवर्तित हो जाए तब अनहद नाद में हमें जोड़ देता है। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आज हमें सानिध्य चाहिए। हमें किसका सानिध्य चाहिए? जो हमें शिव दिखा दे, जो हमें कृष्ण से मिला दे, उसका सानिध्य चाहिए। और हमें पता है कि हम हमारे नाथ के दरबार में जब आते हैं वो सानिध्य हमें यहाँ मिलता है। इसलिए आज के गुरुवार ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें इतनी प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, में हमें आपका सानिध्य चाहिए। यहाँ से ही हमें सब अनुभव हुए हैं। हे प्रभु, हमें समृद्धि चाहिए। यहाँ से ही हमें सब प्रकार की समृद्धियों का अनुभव हुआ है। सुख, समृद्धि, शांति हमें यहाँ से ही मिली। हमें यही समृद्धि चाहिए।
और हमें जीवन के लिए कल्याण चाहिए। हम अंत समय तक हमारे गुरु के चरणों के साथ जुड़े रहे, नाथों की छत्र छाया में जुड़े रहे, ऐसा हमें योग चाहिए। ऐसी प्रार्थना ओम नमः शिवाय बोलते हुए 25 बार हमें भगवान शिव के चरणों में करनी है। तो आज के गुरुवार पर हम इतना ही मांगेंगे और 25 बार गुरु मंत्र बोलेंगे। गोरक्ष्य झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफमच्छेन्द्राज चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा भूम्याम्ब भुवर्णनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय। તો આ રીતે શ્રાવણ માસના બધા ગુરુવારનું આપણું પૂજન પૂરું થયું અને આ ગુરુવારે તમને જપનો મહિમા સમજાવ્યો છે. જપનો મહિમા આટલો બધો ડિટેલમાં કદાચ તમને કશે સમજવા નહીં મળશે, પણ જે પણ હું સમજાવ્યું છે મારા અનુભવથી વાત કરી છે. એટલે તમે ચોપડીઓમાં શોધશો મળશે ખરું. હું જે બોલું તે તમને ચોપડીમાં મળી જશે, પણ ચોપડીમાં જે લખાયેલું હોય તે હું બોલતો નથી, મારા અનુભવથી બોલું છું. પણ જે જપ યોગ છે એ જપ યોગને ઓમકાર સાથે થવા દો. અને હું પાછું કહું છું કે ઓમ બોલવા માટે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. આ તો સૃષ્ટિના સર્જનનો એક મંત્ર છે. એટલે જ્યારે તમે ઓમ બોલો, અ, ઉ અને મ આ 3 શબ્દ સંયુક્ત થઈ જાય છે. એટલે ઓમકારનો ધ્વનિ જ્યારે પણ કરો ત્યારે અનો જ ધ્વનિ કરો. એ અ બોલતા 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 ઉ થશે અને એવું પૂરો થતાં થતાં એની જાતે મ થઈ જશે, એટલે ત્યાં મૌન થાય. એટલે આ જે વાઇબ્રેશન છે એ તમને અનુભવ આવશે. એ વાઇબ્રેશન નીચેથી ઉપર તરફ જાય છે. આખું ઓમકાર અહીંયાથી જ થાય છે. તમે આ બોલો ત્યારે અહીંયાથી શરૂ થશે, વાર લાગશે, પણ એ નીચેથી ઉપર તરફે જાય છે. એની ગતિ આખી ઉપર તરફ જવાની છે અને એ બ્રહ્માંડમાં ફેલાય છે. પછી માટે જ્યારે ઓમ કરો ત્યારે અ બોલતા જાઓ એટલે ધીમે ધીમે ઉ અને મ આપમેળે થતું રહેશે. આ જ રીતે ઓમકાર બોલજો અને ઓમકાર બોલતા બોલતા તમે ધીમે ધીમે આખો ઓમ બોલવાનો અને પછી તમારો જે મંત્ર હોય તે ધીમે રહીને બોલીને પૂરો કરવાનો. આમ કરતા જશો, મને ખાતરી છે આખું મન, આ તો તમારો આત્મા એ જપ યોગની અંદર ધીમે 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 અજપા જાપ તરફ એ વળતો જશે. બીજી મહત્ત્વની વાત કે જન્માષ્ટમી 2 દિવસ પહેલાં ગઈ. તમે બધાએ ફેસબુક ઉપર ફોટા મૂક્યા છે, દરેક જણાએ વિચારગંગા ઉપર પણ ફોટા મૂક્યા છે. બહુ આનંદ થયો કે જેવી અહીંયા તૈયારી હતી તેવી તમારી તૈયારી હતી. અહીંયા જેવી રીતે ઉત્સવ ઉજવ્યો, તમે ઘરે ઘરે તમે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ કરી દીધો. હવે વિચાર કરો, તે વખતે આપણે અહીંયા જ કરતા હતા. આ વખતે તમારું નસીબ છે કે ભગવાન તમારા ઘરે જાતે આવીને જ જન્મ્યા છે. તમે ઘરે ઘરે ભગવાનને જન્મ આપ્યો, ઘરે ઘરે લોકોએ પારણા ઝુલાવ્યા છે. વિચાર કરો કે દર વખતે તમે અહીંયા આવતા હતા, આ વખતે ભગવાને મન બનાવ્યું કે તમારે ત્યાં સ્વયં આવીને જન્મે અને ભગવાન જન્મ્યા છે. એટલા સરસ બધાના ફોટા હતા. આનંદ થઈ ગયો બધાના ફોટા જોઈને. અને એવો આનંદ થયો કે મને એવું થયું કે હું તો ભલે અહીંયાથી જ ઉજવતો હતો, પણ એક વસ્તુ નિશ્ચિત છે એક વસ્તુ કે કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ, આપણા ગુરુદેવ સ્વયં તમારા ઘરે કૃષ્ણ થઈને પધાર્યા હશે. આટલો આ સરસ ફોટા, તમારા ફોટા આનંદ કિલ્લોલનો અવાજ આપે છે. અને આજે આનંદ થાય છે કે ગુરુ દરબારમાંથી જે કહેવામાં આવે
એ કાનો માત્ર સાથે તમે એને પાડો છો. આને જ કહેવાય નાથ પંથ. મેરી ભક્તિ ગુરુ કી શક્તિ. ગુરુનો આદેશ સ્વીકાર કરવા માટે જેના કાન તત્પર હોય, ગુરુનો આદેશ સ્વીકારીને ગ્રહણ કરવા માટે જેનું કલેજું તૈયાર હોય, અને એ ગ્રહણ થઈ જાય પછી આંખ વીંચીને જે કૂદી પડવા માટે જે તૈયાર હોય, આનું જ નામ કહેવાય નાથ પંથી. અને તમે સાર્થક કર્યું છે. માટે આનંદ થયો ફોટા જોઈને. આ વર્ષે આવી રીતના જ આપણે ઉજવવાનું છે. તો અહીંયાથી ને ત્યાંથી બધા જોડાયેલા રહો, આનંદ કરો બધા ઘરે બેસીને. બીજા દિવસે એટલે કે કાલના દિવસે બુધવારે હું 56 ભોગ ધરાવ્યા છે ભગવાનને. રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ મૂકી અને 56 ભોગ જમાડ્યા. એના ફોટા જે પણ હશે તે વિચાર ગંગા પર તમને મળશે. પણ ઈચ્છા એવી થાય છે કે આવતા વર્ષે આપણી જન્માષ્ટમી જ્યારે હોય ત્યારે ને આપણે ઉજવીએ ત્યારે, પણ જન્માષ્ટમી પછીનો જે કંઈ ગુરુવાર આવે તે ગુરુવારે આપણે બધા ભેગા થઈને ભગવાનને 56 ભોગ ધરાવશું. અને જ્યારે 56 ભોગ આપણે ધરાવશું, અમે તો અહીંયા કર્યું છે, અમે તો રાસ રહીમાં છે, પણ એના ફોટા આપ્યા નથી કોઈને. આ દુર્લભ છે, તમને દુર્લભ અને મને વલ્લભ, એવી આ એક વસ્તુ છે. પણ આવતા વર્ષે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આવતા વર્ષે જે પણ દિવસે જન્માષ્ટમી હશે, જન્માષ્ટમી પછીનો ગુરુવાર અમે 56 ભોગ કરશું. અને અહીંયા 56 ભોગ બધા ભક્તો ભેગા થઈને કરશું. અને એ 56 ભોગ થશે ને તે દિવસે બધા દાંડિયા લઈને આવજો. આપણે બધાએ અહીંયા દાંડિયા રમવાના, રાસ રમવાનો, અને 56 ભોગની આપણે ઉજવણી કરીશું. પણ આવતા વર્ષે કરીશું. આ વર્ષે તો બનબારને હું એકલાએ જ કરી છે. ગોપેશ્વર મહાદેવ ગોપનીય રીતે એકલા હું કરી છે, ચૂપચાપ. પણ આવતા વર્ષે તમારા બધાની વચ્ચે કરીશ. અને મને ખાતરી છે એ મહારાસ એ તે દિવસે પણ થશે. માટે આ વર્ષે જ પ્રાર્થના કરજો કે આવતા વર્ષે 56 ભોગના ગુરુવારમાં અમે બધા આવીને જોડાઈ જઈએ અને તમે જોડાશો. બીજી મહત્ત્વની વસ્તુ કે ભંડારા માટે જિજ્ઞેશભાઈ ગામિત 40 કિલો રીંગણ, ઉર્મિલાબેન કુંભારિયા 60 કિલો, 10 કિલો ચોખા અને 60 કિલો ઘઉં અહીંયા આપ્યા છે. ગૌશાળા માટે ધરમપુર સત્સંગ મંડળથી લીલો ઘાસચારો ગાયો માટે આવ્યો છે. તો આ રીતે યોગદાન ભંડારામાં થાય છે. કરતા રહો. મંદિર બને છે એમાં યોગદાન કરતા રહો. બસ જન્મથી લઈને પતન સુધી જે ગુરુમંત્ર અને જે ગુરુ સાથે આપણે જોડાયેલા છે, જે નાથ પરંપરા જોડે જોડાયેલા છે, આપણે બધા જોડાયેલા રહીએ. श्रावण मास ना अंतिम गुरुवार है, श्रावण मास के अंतिम गुरुवार पर बस इतना ही कहना चाहूँगा. सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, सब मस्त रहे, सब व्यस्त रहे और अपने जीवन में जप योग गुरु मंत्र का जप करते रहे. आज के गुरुवार को बस इतना ही. सभी भक्तों को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो. सभी को बधाई. और सभी भक्त जो वहाँ बैठे हैं, मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, आदेश, जय श्री कृष्ण. तो હવે એક ભજન કરતા બી એક ધૂન ગાઈ લો, એક નાની મસ્તી ધૂન ગાઈએ અને ત્યાર પછી આરતી. વીરેન તારે આરતી આવીને કરવાની છે. शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा, शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा, नवनाथ धामनी शोभा छे न्यारी, शिवनी जटामा गंगा नावारी, भोळानी धून बोलाय नवनाथ धाम मा, शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ धाम मा, शिवरात्रिनी पूजा ने जागरण भक्तोना दिलमा उभराए आनंद. हरि ओम नमः शिवाय बोलो सब साथ मा, शिव नाम मुखे बोलाय नवनाथ
ધામમાં ભસ્મ ચંદન ને બીલી ધંતોરો ભક્તો ચડાવે પ્રેમથી પ્યારા શિવના પૂજન થાય નવનાથ ધામમાં શિવનામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં નંદી બેઠો છે શિવની સામે વિષ્ણુ અગ્નિને વરુણ રૂપે જય જય શંકર બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવનામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં ગુરુ દરબારમાં શિવનું પૂજન ભક્તો ચઢાવે બીલીને ચંદન શિવની ધૂન બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવનામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં ડમરો બજાવે શંકર જોગી ભૂત પિશાચની બનાવી તોડી ગજાનંદ ધર શિવ ધ્યાન નવનાથ ધામમાં છોટે દાદા ધર શિવ ધ્યાન નવનાથ ધામમાં શિવનામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં શિવનામ મુખે બોલાય નવનાથ ધામમાં નવનાથ ધામમાં નવનાથ ધામમાં નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ.